हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका सिन्हा एडू केयर में। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूँ सिन्हा एडू केयर के इस टेस्ट सीरीज में, जो कि स्पेशली बिहार दरोगा मेंस तथा ईएसआई एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाया गया है। यह टेस्ट सीरीज फर्स्ट का वीडियो आपके सामने लाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से किस विलयन का मान शून्य होता है? ऑप्शन है उदासीन विलयन, दुर्बल अम्लीय विलयन, अत्यधिक अम्लीय विलयन, अत्यधिक क्षारीय विलयन। तो इसका आंसर होगा आपका अत्यधिक अम्लीय विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से लंदन पहुंचे थे? ठीक है, ऑप्शन है SS ओसराय, SS रूजवेल्ट, SS राजपुताना, SS तलवार। आंसर होगा SS राजपुताना। महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे SS राजपुताना से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वो संगठन जिसका मुख्यालय जहाँ है वह देश उसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अफ्रीकन यूनियन, ओपेक, मर्काशूर। तो इसका आंसर होगा ओपेक। ओपेक का मुख्यालय है वियना में। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जो कि ओपेक के सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस रोग से प्रभावित रोगी में निम्न में से कौन सा सामान्य लक्षण देखने को मिलता है? शरीर में लगातार कंपन होना, रक्त का थक्का नहीं बनना, हाथ पैरों के 6 उंगलियों का होना, हड्डियां कमजोर हो जाना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रक्त का थक्का नहीं बनना। क्रिसमस रोग मतलब होता है हीमोफीलिया। ठीक है, तो हीमोफीलिया में सामान्य लक्षण क्या हो जाते हैं कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के विकिरण का लगभग 30% भाग परावर्तित होकर वापस आकाश में चला जाता है। विकिरण की यह मात्रा क्या कहलाती है? तो यह मात्रा कहलाती है एल्विडो। ठीक है, एल्विडो किसको कहते हैं? तो सूर्य विकिरण का वो भाग ठीक है जो वापस आकाश में चला जाता है, उसे ही एल्विडो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो युद्ध नृत्य क्या है? एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह। तो इसका आंसर आपका होगा खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी जो है वो प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। बाकी सभी जो हैं अन्य ऑप्शन उसका निर्माण जो है वो प्रवाल भित्ति होता है, वैसे क्षेत्र में क्या प्रवाल भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ उपस्थित हो तो वैसी स्थिति क्या कहलाती है? यानी इन्फ्लेशन के साथ साथ मंदी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के साथ साथ मंदी को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो पाचन की क्रिया जो है सबसे अधिक कहाँ होती है आपका? तो छोटी आंत में। ठीक है, और छोटी आंत से ही जो है क्या करता है? रक्त अधिकतर पोषक तत्व एब्जॉर्व करता है, अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची विषय में नहीं है? संघ सूची विषय में निम्न में कौन सा नहीं है? तो जनगणना, बीमा, विदेशी तीर्थ यात्रा और मजदूर संगठन। इसका आंसर आपका होगा मजदूर संगठन। यानी संघ सूची में वैसे सब्जेक्ट को शामिल किया गया जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को है। तो इसके अनुसार क्या है? जनगणना, बीमा और विदेशी तीर्थयात्री, ये तीनों क्या है? आपका संघ सूची का विषय है। इसकी चर्चा जो है संविधान के 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के स्तंभ में प्रयुक्त लाल बलुआ पत्थर कहाँ से मंगाए जाते हैं थे? ठीक है, तो अशोक जो है वो स्तंभ लिखवाने की प्रथा को शुरुआत किया था। इसके लिए जो है एकास्मक पत्थर का प्रयोग किया जाता था, एकास्मक लाल बलुआ पत्थर का। ये कहाँ से मंगाया जाता था? चुनार से। चुनार कहाँ है आपका? यूपी में। वहीं मकराना क्या है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध मतलब लैंडलॉक, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा आपका लैंडलॉक होगा? तो आंसर होगा आपका नाइजर। तो नाइजर एक लैंडलॉक है। वही लैंडलॉक में आपका अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो है लैंडलॉक कौन सा देश है, तो वो होगा आपका कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन आधुनिक बिहार के निर्माता कहलाए? तो आधुनिक बिहार का निर्माता निम्न में से जो कहलाए वो हैं आपके सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ही, पहले बिहार जो था वो बंगाल का ही क्षेत्र था, ठीक है, बंगाल के अंतर्गत आता था। 1912 में क्या किया गया, इसको अलग किया गया। और ये किसके प्रयास से सफल हो पाया? तो सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयास में, इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह तरंग जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे प्रकाश, प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 10% नियम का संबंध किस घटना से है? तो 10% नियम का संबंध जो है वो किससे होगा? खाद्य श्रृंखला से, ठीक है। 10% नियम जो है वो दिया गया है, वो खाद्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मान्यता दी है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इसको मनाने के लिए भारत ही बोला है, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को, ठीक है, 15 दिसंबर को। किस देश ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज देने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये कौन सा देश होगा आपका? पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है अब क्या करेगा, अपने देश के नागरिक को, ठीक है, गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज देने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर और ट्रिपल्स किस खेल में जोड़े गए खेल के नए प्रारूप हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बैडमिंटन। बैडमिंटन में अभी तक हम लोग देखते हैं कि सिंगल्स होता है, डबल्स होता है, तो अब क्या होगा, ट्रिपल्स भी होगा। ये नया जो है प्रारूप जोड़ा गया है किसमें? बैडमिंटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृषि रसायन सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो पहला जो भी सम्मेलन होता है उसको एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए याद रखना है कि प्रथम कृषि रसायन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न शहर में से कौन सबसे खतरनाक भूकंपीय क्षेत्र में आता है? तो भारत के सभी क्षेत्रों को जो है वो भूकंप की जो तीव्रता होता है उसके अनुसार डिवाइड कर दिया गया है। इसके में जो है गुवाहाटी जो है आपका, गुवाहाटी असम का जो है क्षेत्र गुवाहाटी, ठीक है, वो क्या है आपका खतरनाक भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र आपका है मुंबई हाई, ठीक है, कौन सा है आपका सबसे बड़ा? तो मुंबई हाई है। वहीं अगर पूछेगा सबसे पुराना आपका कौन है, सबसे पहला जो कहाँ पे किया गया था पेट्रोलियम उत्पादन, तो वो होगा आपका डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चुनाव में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया, यानी ईवीएम का प्रयोग जो चुनाव में हुआ था सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? ठीक है, तो ये आपका कब हुआ था, किस राज्य में? तो केरल में हुआ था, ठीक है। ईवीएम का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था आपका? तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो दूध गंगा जो सहायक नदी है वो किसकी है आपका? तो कृष्णा नदी। कृष्णा नदी इसकी सहायक नदी आपका कौन है? तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी, ये सारे क्या है आपका कृष्णा नदी का ही सहायक नदी है। हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो करेवा भू आकृति जो है वो केसर उत्पादन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और हमें पता है कि केसर जो है सबसे अधिक जो है किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये करेवा भू आकृति कहाँ पाया जाएगा? हिमालय के कौन सा भाग में? तो कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, ये सही है। ओनम जो है वो केरल में, ये भी सही है। कम्बाला जो है कर्नाटक में, ये भी सही है।
बिहू जो है वो झारखंड में, झारखंड में ना होकर ये कहाँ मनाया जाता है आपका, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु उद्योग को वित्तीय मदद देने के लिए किस वर्ष सीडबी की स्थापना की गई है। ठीक है, तो सीडबी की स्थापना कब की गई है, तो ये 1990 में। ये क्या करता है, जो एमएसएमई उद्योग है उसको सहायता प्रदान करता है, वित्तीय सहायता देता है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या जो थी वो कितनी थी, 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, और इसकी संख्या हो गई है वर्तमान में कितनी, 11। तो मूल में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम ने अब किसके विरुद्ध अपना पहला दिन रात्रि क्रिकेट टेस्ट मैच खेला, यानी पहला डे नाइट टेस्ट मैच जो भारत खेला था वो किसके विरुद्ध खेला था, तो ये खेला गया था बांग्लादेश के विरुद्ध। ठीक है, किसके विरुद्ध खेला गया था, बांग्लादेश के विरुद्ध, और ये खेला गया था ईडन गार्डन कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के खतरों से प्रभावित देशों में भारत का स्थान है, यानी जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है वो क्या है आपका, 5वां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है, तो राष्ट्रमंडल का जो है 54वां सदस्य हाल में कौन बना है आपका, तो मालदीव, जो कि भारत का ही पड़ोसी देश है। मालदीव से जो है हमेशा क्वेश्चन पूछता है, मालदीव और मिनी कैप के बीच जो है कितना डिग्री चैनल है। ठीक है, एक दूसरे को अलग करती है, तो ये होगा आपका 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने लहासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है, तो स्वास्थ्य आपातकाल जो है लहासा बुखार के कारण जो है कौन सा देश किया है, तो आपका अफ्रीकन देश है नाइजीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित कर किस अनुच्छेद का भाग बताया है, तो इंटरनेट क्या है, एक विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है, तो विचार अभिव्यक्ति जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को कितने समय के अंदर संसद से अनुमोदित कर लेना होता है, तो संसद से अनुमोदित कर लेना होता है कितने समय तक है, जहाँ तो 1 महीने के अंतर्गत। ठीक है, 1 महीने के अंदर जो है आपातकाल को संसद में अनुमोदित किया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो समाप्त हो जाता है, अगर कर लिया जाता है तो 6 महीने के लिए लागू हो जाता है, जिसे फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। अब मैक्सिमम जो होता है राष्ट्रपति शासन जो लागू हो सकता है वो 3 साल हो सकता है, लेकिन इसका अपवाद आपका है पंजाब, जहाँ इसका एक अपवाद है आपका, यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है 5 साल के लिए जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय रियासत को भारत में शामिल किया गया था, तो भारतीय संघ में जो है हैदराबाद को जो शामिल किया गया था, जिसे ऑपरेशन के तहत उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, प्रथम पंचवर्षीय योजना का लागू होना, तो इसका आंसर आपका होगा रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने किस मुद्रांकन से अधिक मूल्य का नोट नहीं छापा है, यानी आरबीआई अभी तक जो है मैक्सिमम कौन सा नोट जारी किया है, तो इसका आंसर आपका होता है 10,000 का नोट जो है अभी तक जारी किया, उससे बड़ा नोट नहीं जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न वरीयता क्रम में सबसे बाद में कौन आएगा। ठीक है, वरीयता क्रम का जो है क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर पूछ रहा है कि निम्न में से जो है सबसे बाद में कौन आएगा, तो इसका आंसर होगा मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो कुल जनसंख्या में भारत में जो है वो शहरी आपका कितना है 31.2%, कितना है 31.2%।
वहीं अगर पूछेगा ग्रामीण तो कितना हो जाएगा 68.8%। महाविस्फोटक के कितने वर्ष पश्चात वर्तमान सौरमंडल अस्तित्व में आया? ठीक है, तो महाविस्फोटक जो हुआ था बिग बैंग घटना, वो उसके कितने वर्ष बाद जो है सौरमंडल अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर आपका होगा 10.5 अरब वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम कहाँ वर्णित हैं? तो बौद्ध भिक्षुओं के नियम का वर्णन जो है वो विनय पिटक में, वहीं सूत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश का है, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आंदोलन सफल हो जाएगा तो 1 साल के भीतर ही स्वराज प्राप्त हो जाएगा? ठीक है, तो ये कथन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत करने के समय कहा था। ठीक है, कि अगर असहयोग आंदोलन जो है सफल होगा तो 1 साल के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई है 1920 में, 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद इसे वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में रहते हुए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा हैशटैग स्टे होम इंडिया विथ बुक योजना की शुरुआत की है? ठीक है, तो ये शुरुआत जो किया है आपका कौन सा किया है? नेशनल बुक ट्रस्ट। कौन किया है? नेशनल बुक ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा अत्यधिक होती है? तो जैविक पदार्थ की मात्रा आपका देखा जाए तो जैविक जो होता है राज्य कौन सा आपका है? तो सिक्किम। यानी पूर्वोत्तर में जो है वो जैविक पदार्थ की मात्रा वाली मिट्टी पाई जाती है, और इस मिट्टी को क्या कहते हैं? पीट मिट्टी। वहीं लेटराइट मिट्टी कौन से क्षेत्र में होता है? जहाँ अत्यधिक बारिश होती है, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला वृक्ष कौन होगा? तो सदाबहार वर्ण के जो भी वृक्ष होंगे वो क्या होंगे? लंबे होंगे, कठोर होगा, ठीक है, उसकी लकड़ियाँ, और आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होगा। तो ये कौन सा होगा आपका? आबूनूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का काला टिक्का रोग किसके कारण होता है? तो गेहूं का काला टिक्का रोग होता है किससे? तो कवक यानी फंगस से। सरकारी बजट पेश करने की तारीख को कौन तय करता है? तो बजट पेश करने की तारीख जो है वो तय करता है राष्ट्रपति, और बजट पेश कौन करता है? तो वित्त मंत्री। ठीक है, बजट की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? 112 में जैसे कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, ना कि बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी नदी जब तेजी से सीधे समुद्र में आकर गिरती है तो निर्माण करती है। ठीक है, तेजी से आती है, ठीक है, तो क्या चीज़ का निर्माण करता है? एक्सचुरी। जैसे नर्मदा और ताप्ती नदी अपने मुहाने पे क्या है? वो एक्सचुरी का निर्माण। वही जब नदी एकदम की धार जो है वो बहुत धीमी हो जाती है, जब एकदम प्रौढ़ अवस्था में चला जाता है, तो क्या करता है? अपने साथ लाए गए गाद का जो है वो अपने मुहाने पे निक्षेप कर देता है, और जो किसका आकार ले लेता है? डेल्टा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील आपका कौन होगा इसमें? कोडाई कनाल। कोडाई कनाल कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। निम्न में से किस पर्वत पे ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है निम्न में से किस में? अलास्का, रॉकी, हिमालय और एंडीज। तो इसका आंसर आपका होगा हिमालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात है? ठीक है, निम्न में से पूछ रहा है तो इसका आंसर आपका होगा तमिलनाडु। वहीं भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात पूछा जाएगा तो कहाँ होगा? केरल में। अगर बिहार में पूछा जाएगा किस जिले का, तो लिंगानुपात सर्वाधिक है तो किसका है लिंगानुपात? गोपालगंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम किस पद पे आसीन रहे थे? तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। ठीक है, इसे हर्मिट ऑफ शिमला भी बोला जाता है। ये कांग्रेस के महासचिव के पद पे थे। ठीक है, कब से कब तक? 85 से 1907 के ये आपका रहे थे महासचिव। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी IMF के सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 189। वहीं अगर पूछेगा यूएनओ का तो 193। IMF का मुख्यालय जो है वो कहाँ है आपका? वाशिंगटन DC में। निम्न में से चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या होती है? वेबर। उर्वरक के रूप में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो किसका प्रयोग नहीं होगा? तो अमोनियम फास्फेट का। अमोनियम फास्फेट का प्रयोग जो है उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस रत्न में बेरिलियम धातु पाई जाती है? तो बेरिलियम धातु जो पाई जाती है किस में पाई जाती है? तो पन्ना में, ठीक है, पन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वां गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार दिया गया? इस बार जो भी मनाया गया 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसमें ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो दिया गया है वो असम के, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? असम। दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे आपका किया गया है? तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य में पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा, किस राज्य के पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा प्यार का पौधा अभियान चलाया गया? ठीक है, तो यह अभियान आपका चलाया गया किसके द्वारा? बिहार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में संपन्न हुए प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2020 के विजेता कौन है? तो 2020 में जो प्रीमियम बैडमिंटन जो जनवरी में हुआ, ठीक है, इसके अब विजेता आपका कौन है? तो बेंगलुरु रेपर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस में सिल्वर नहीं पाया जाता है? यानी सिल्वर नाम में सिल्वर है लेकिन उसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है, तो कौन होगा आपका? जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट मतलब WBC, ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सी खेती पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है? तो पर्यावरण संरक्षण में सहायक आपका कौन होगा? तो जैविक खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस वंश की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी? ठीक है, राजकीय भाषा प्राकृतिक किस वंश की थी? तो सातवाहन वंश के, इसे आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी राजकीय भाषा क्या थी? आपकी प्राकृतिक थी। वहीं पे जो है इसका अगर पूछा जाएगा लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कर्नाटक में ग्रीष्म काल में तेज हवाओं के साथ होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो गर्मी के दिनों में जो है कर्नाटक में जो है बारिश होती है, इसमें तेज हवा के साथ साथ, जो कि कॉफ़ी की खेती के लिए लाभदायक होता है। इसे क्या बोला जाता है वहाँ पे? तो चेरी ब्लॉसम पहाड़ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वह एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन गति की अवधि परिक्रमण गति की अवधि से अधिक होती है। परिक्रमण गति यानी सूर्य की परिक्रमा लगाना, घूर्णन गति अपने अक्ष पे। तो जहाँ हम जानते हैं कि शुक्र ग्रह की जो है परिक्रमण गति कितने दिन है आपका? 225 दिन। वहीं अगर उसका घूर्णन गति की अवधि पूछा जाए तो वो 243 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है, ठीक है, तो किसी भी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है परमाणु संख्या पे। यहाँ भार की जगह पे संख्या होगा, गलत टाइप हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक जो हुई है इस बार, ठीक है, दिसंबर 2019 में, ये आपका हुआ है कहाँ? कानपुर। कानपुर जो है क्या, गंगा किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। ये राष्ट्रीय गंगा परिषद का बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनवरी 2020 में पहले अपनी तरह के कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना बिहार में कहाँ किया गया? तो बिहार में कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किया गया आपका भागलपुर जिला में। कहाँ पे किया गया? भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन वह जैविक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सभोजिता। वहीं है क्या होता है, एक को लाभ होगा और दूसरे को हानि, तो उसे कहा जाता है परजीविता, दूसरे पे आश्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। तो 6ठी शताब्दी में संपूर्ण भारत क्षेत्र में जो है वो कितने महाजनपद थे? 16, जिसकी चर्चा किसमें मिलती है? उत्तर निकाय में, ठीक है। उस समय दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद आपका कौन था? तो वह था आपका अवंती, जिसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनरुद्धार के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी बैंकों के पुनरुद्धार के लिए जो योजना चलाई जा रही है उसका नाम है इंद्रधनुष योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो
तो शरीर के अनुपात में उसका मस्तिष्क जो है निम्न में से किसका बड़ा होगा, तो चींटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पे किया गया था? तो कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1857 में। इसकी अनुशंसा करता है वुड डिस्पेच, ठीक है, जो कि कब आया था? 1854 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है, तो परिभ्रमण काल क्या होता है? यानी अपने ग्रह की परिक्रमा करना, ठीक है। उपग्रह जब अपने ग्रह, जो भू स्थिर उपग्रह होगा, अपने ग्रह की परिक्रमण करेगा, ठीक है, जितने दिनों में, उसे ही उसका परिक्रमण काल कहते हैं। यह कितने देर का होता है? 24 घंटे, ठीक है। और किसी भी उपग्रह की दिशा, ठीक है, अपने ग्रह के दिशा के ही समतुल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? फल में जो मीठा स्वाद होता है वो किसके कारण होगा, ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालीन ऋण देता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है? अपने वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, यानी कर्ज देता है, ठीक है। ये दो तरह होता है, एक अल्पकालिक होता है, एक दीर्घकालिक। तो अल्पकालिक रूप में जो देता है जिस रेट पे, ठीक है, उसको कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। वहीं अगर दीर्घकालिक रहेगा तो उसे कहते हैं बैंक दर। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ठीक है, तो लाइसोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो कौन सा होगा आपका इसमें? तो लवक। लवक जो होता है ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया। ऐसे ही सेल वॉल भी जो है वो केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पॉलिश किए हुए चावल के सेवन से कौन सा रोग होता है? अगर पॉलिश किया हुआ चावल खाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या, कौन सा बीमारी होते हैं? तो बेरी बेरी, ठीक है, कौन सा होगा? बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, तो अपने पसंद के व्यक्ति से शादी संरक्षण का बात जो करता है, ये कौन सा अनुच्छेद होगा आपका? अनुच्छेद 21। इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है, कि आप कुछ भी काम कर सकते हैं अपने पसंद का, ठीक है। और ये केस जब उठाया गया था, ये केरल में उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किया गया, ठीक है, तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में की जाती है, जिसे 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस के संदर्भ में यह किसने कहा कि यह अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपका किसने कहा था? तो कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी 1885 में, उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे डफरिन, उन्हीं का ये कथन था कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था, तो पोर्टोनोवा का युद्ध जो है ब्रिटिश और मैसूर शासक हैदर अली के बीच हुआ था। कब हुआ था ये? 1782 में। इसी युद्ध के पश्चात क्या होता है? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लियाकत अली ने किस क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो लियाकत अली जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो इलाहाबाद से। और बिहार में कौन किया था? वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नौज पे आधिपत्य स्थापित में त्रिकोणीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? कन्नौज क्या था? एक दोआब का क्षेत्र था जहाँ की बहुत अधिक उपजाऊ होता था, तो वहाँ पे हमेशा जो है क्या होता है? संघर्ष होते रहता था। इसमें 3 राष्ट्र आपका शामिल था, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। कौन नहीं शामिल था? आपका चोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंद पन्नो में राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद का वर्णन किया गया, ठीक है, तो वो बौद्ध भिक्षुक कौन था? तो नागसेन। और मिलिंद जो है वो कौन था? मिनांडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न घटना का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, दिए गए कूट में से सही का उत्तर चयन कीजिए। हंटर आयोग। हंटर आयोग कब आया था? 1881 में। सेडलर आयोग कब आया? 1917 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वुड का घोषणा पत्र कब आया? 1854 में। और सर्जेंट योजना कब आया था? 1944 में। इसके आधार पर अगर देखें तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? 3, 1, 2 फिर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किया था? ठीक है, तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो बी.डी. सावरकर ने। किसने किया था? बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है, इसमें जो है मरुस्थल जो है बताया गया है कि कौन कौन देश में नहीं है। ठीक है, सही सम्मिलित नहीं। तो गिब्सन जो है वो ब्राज़ील में नहीं है। गिब्सन कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जो है किसान नेता थे। इन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था लखनऊ सम्मेलन में, जो 1916 में। कहाँ इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिकाचरण मजूमदार। तो ये राजकुमार शुक्ल किस गांव से थे? तो मुरली भरावाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिहार के लोक नृत्य हैं? ठीक है, बिहार का लोक नृत्य कौन है? तो जट और जाटिन। ठीक है, मखदूम कुंड कहाँ है? तो बिहार में जो है अधिकांश कुंड मुंगेर और राजगीर में है। तो मखदूम आपका कहाँ है? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित निम्न में से कौन सा शहर हो जाएगा आपका? तो कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी आपका कौन होगा? सोन होगा। ठीक है, जो कि गंगा की सहायक नदी है और पटना के पास गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-31। NH-2 जो है वो आपका पटना से होके नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र पुल किस नदी पे अवस्थित है? तो राजेंद्र पुल किस नदी पे है? तो ये आपका मोकामा में है, जो कि उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ती है। और ये आपका कहाँ है? गंगा नदी पे है। इसमें जो है ट्रेन और सड़क दोनों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बेगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड अवस्थित है। भारत बेगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ आपका है? तो ये अवस्थित है आपका मोकामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनपुन नदी गंगा में मिलती है। ठीक है, तो पुनपुन नदी गंगा की एक सहायक नदी है जो बिहार के फतुहा के निकट, ठीक है, पटना के निकट जो है फतुहा है, ठीक है, वहीं पे जाके गंगा से मिलती हैं। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, गांधी मैदान में स्थित गांधी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो कितनी फीट है? तो फीट में ये पूछा गया, तो 74 फीट। ठीक है, जो ये गांधी जो मूर्ति है ये कांसे की बनी हुई है। इस तरह आज पूरा 100 क्वेश्चन का एक सेट हम लोग ने बनाया। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सेट अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर ये सेट आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।